नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक फ्रेश वीडियो। दोस्तों, भारतीय रेलवे की तरफ से वेटिंग की टिकट लेने वाले पैसेंजरों की और भी मुसीबतें यहाँ पर बढ़ गई हैं। यहाँ पर रेलवे की तरफ से फिर से एक नया अपडेट यहाँ पर आ चुका है। जानेंगे इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में, और इसके साथ ही आपको अगर यात्रा इमरजेंसी में करनी है तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पर टिप्स दे दूंगा। यानी इमरजेंसी में आपको यात्रा को करना है तो आप उस यात्रा को भी कर सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कोई फालतू का वीडियो अपलोड नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पर हम लोग नए वाले रूल को समझे, उससे पहले हमें यहाँ पर थोड़ा सा पुराने वाले रूल को समझना पड़ेगा। जो कुछ चेंजेस यहाँ पर हुए हैं वो पुराने वाले रूल में ही थोड़े से बढ़ाकर यहाँ पर कर दिए गए हैं। यहाँ पर हम पहले पुराने वाले रूल को समझते हैं, उसी में मैं आपको नए वाले रूल को भी यहाँ पर समझा दूंगा। पुराने वाले रूल का सिस्टम क्या है, जो भी हफ्ते 10 दिन पहले आया हुआ है, अगर आपके पास किसी भी क्लास का काउंटर का वेटिंग वाला टिकट है, आप उसके साथ आप अपनी ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो रेलवे का यहाँ पर जो अगला स्टेशन है उस अगले स्टेशन पर आपको उतार दिया जाएगा। तो यहाँ तक तो कहानी कुछ ठीक थी। यहाँ पर आपको यात्रा नहीं करने दिया जा रहा और यहाँ पर यात्री वैसे ही बहुत परेशान हो रहे हैं। और आपसे यहाँ पर कहा जाता है कि आप अपनी काउंटर की वेटिंग टिकट को लेकर जनरल कोच में चले जाएं। अगर यहाँ पर किसी ने एसी क्लास का अपना काउंटर का वेटिंग टिकट खरीदा हुआ है तो फिर भी उससे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि या तो आप अपनी टिकट को लेकर जनरल कोच में चले जाएं या फिर आप अपनी टिकट को कैंसिल करा सकते हैं। परेशानी तो आपके यहाँ पर ऐसे ही बड़ी पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने इसमें भी छोटा सा ट्रिक निकाल लिया था। यहाँ पर लोग क्या करते थे, यहाँ पर वो काउंटर का वेटिंग वाला टिकट लेके ट्रेन में चढ़ जाते थे और मन में ये सोच लेते थे जब भी उनके पास टीटी आएगा तो टीटी से बात करके अपना वहां पर मामला सेट कर लेंगे। लेकिन अब रेलवे में एक और चीज को इसमें भी ऐड ऑन कर दिया गया है। ये पुराना रूल जो मैंने आपको पहले बताया, जो अभी हफ्ते 10 दिन पहले आया है, उसमें ये अप्लाई तो रहेगा ही। और इसके साथ ही अगर आप मान लीजिए कि आपके पास थर्ड एसी की एक वेटिंग वाली टिकट है और अगर आप अब नहीं मानते हैं और अपनी ट्रेन की थर्ड एसी की क्लास में चढ़ जाते हैं तो अब वहां पर आपको अगले स्टेशन पे उतारा जाएगा। उतना तक तो ठीक था, जो आपको अगले स्टेशन पे उतारा जाएगा, लेकिन अब इसके साथ दो और चीजें यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। अब आपसे यहाँ पर 440 रुपए की जो पेनाल्टी है वो आपसे यहाँ पर वसूली जाएगी। और इसके साथ ही आपकी जो ट्रेन जहाँ से चली होगी और आपका जो अगला स्टेशन आने वाला होगा जहाँ पर आपको उतारा जाएगा, अब चलती ट्रेन से तो आपको उतार नहीं सकते हैं, तो अगले स्टेशन पे ही आपको उतारा जाएगा। तो आपकी ट्रेन जहाँ से चली होगी और आपका जो अगला स्टेशन आने वाला है वहां तक का किराया तो आपसे लिया ही जाएगा और उसके बावजूद भी आपको अगले स्टेशन पर उतार दिया जाए। तो दोस्त, अब आप सोच ये रहे होंगे कि आपके पास जो थर्ड एसी का वेटिंग टिकट है उससे ये वेरीफाई नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काउंटर की वेटिंग टिकट अब यहाँ पर वैलिड ही नहीं है। तो जो आप अब अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं उसकी कोई यहाँ पर वैल्यू ही नहीं है। इसीलिए अब रेलवे ट्रेन जहाँ से शुरू हुई होगी और आपका जो अगला स्टेशन है वहां पर आपको उतार दिया जाएगा। ऐसे फ्री में आपको उस ट्रेन से नहीं उतारा जाएगा कि आप अगले स्टेशन पर उतर जाइएगा कि आपकी टिकट सही नहीं है। अब ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आपसे 440 रुपए प्लस किराया भी वसूला जाएगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पर अब उतारा जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, आपके पास स्लीपर की वेटिंग वाली टिकट या फिर एसी क्लास की वेटिंग वाली टिकट है, उसको लेकर आप चले जाइए जनरल कोच में। यहाँ पर आपको कोई जनरल टिकट लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आपके पास किसी भी क्लास का काउंटर का वेटिंग वाला टिकट हो, चाहे वो स्लीपर के क्लास का हो या फिर थर्ड एसी का हो या फिर सेकेंड एसी का हो, आप क्यों अपने उस क्लास के टिकट को लेकर जनरल कोच में यात्रा करेंगे। आपने इतना महंगा टिकट खरीदा है तो आप क्यों जनरल के कोच में जाकर यात्रा करेंगे। तो अब आप अपनी उस काउंटर की वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल कराकर एक जनरल की टिकट लेकर ही जनरल कोच में यात्रा करें। जब आपको जनरल क्लास में ही यात्रा करनी है तो क्यों इतने महंगे टिकट से आप जनरल कोच में यात्रा करेंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा अब हम पॉइंट पर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर अब वेट कर रहे होंगे, अगर हमें इमरजेंसी में यात्रा करनी हो तो हम कैसे अपनी यात्रा को इमरजेंसी में कर सकते हैं। मान के चलिए अगर आपके पास एक वेटिंग वाली टिकट है और आपको कैसे भी कर एक कंफर्म टिकट मिल नहीं पा रही है और आपको जाना यहाँ पर इमरजेंसी है और आप ये जान भी रहे हैं कि आपकी जो वेटिंग वाली टिकट है वो यहाँ पर कंफर्म आप नहीं हो पाएगी। मान लीजिए यहाँ पर 100 या 200 या 300 वेटिंग चल रही है, तो अब वो टिकट यहाँ पर कंफर्म होने से रही और आप मान भी रहे हैं कि अब वो टिकट आपकी कंफर्म नहीं होने वाली। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर कहीं आपको एग्जाम वगैरह देने जाना है, आपको यहाँ पर जाना ही इमरजेंसी में यात्रा करनी है, तो रेलवे में यहाँ पर कुछ कोटे बने होते हैं। जैसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए यहाँ पर एक अलग से कोटा बना होता है, या फिर कोई स्पेशल इमरजेंसी है जैसे किसी का कहीं पर एग्जाम वगैरह है या फिर इंटरव्यू वगैरह है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए रेलवे में अलग से पर्सनल कोटे बनाए गए होते हैं और उन कोटों पे आप अपनी टिकट को कंफर्म बुक करा सकते हैं और आपको रेलवे के काउंटर पर जाकर वहां पर कांटेक्ट करना है। तो सिर्फ यहाँ पर ऐसे कहने से नहीं हो जाएगा कि मुझे यहाँ पर बहुत ही इमरजेंसी है और आप मुझे यहाँ पर एक कंफर्म टिकट प्रोवाइड करा दीजिएगा। आपको उसके लिए वहाँ पर एक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करना पड़ेगा, जिनके आधार पर अगर
वहाँ पर उन कोटों में जगह होगी तो वहाँ पर आपको एक कंफर्म टिकट प्रोवाइड करा दी जाए। तो ये मेडिकल के लिए भी अप्लाई होगा या फिर आपको कोई दूसरी इमरजेंसी यहाँ पर हो, आप उसके लिए भी यहाँ पर इसे अप्लाई करा सकते। तो इमरजेंसी में यात्रा करने का एक यही जुगाड़ है, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप एक जनरल का टिकट खरीदिएगा और आप जनरल कोच में बैठकर चले जाइए। तो ये था रेलवे का नया अपडेट। आपकी इस अपडेट पर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक नए रेलवे से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।